ओ बेगैरत मुसलमानों, तुम आज बनी बांस के दौर की तरह बगदाद में डेढ़ डेढ़ इंच की मसवाक के ऊपर बहसें कर रहे हो कि अली मौला कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। माविया जैसे हरामजादे मुनाफिक को हजरत कह के झगड़े खड़े कर दिए। तुम लोग आपस की ही चपकलश मंजी ठोकने से बाज नहीं आ रहे। हाजिर नाजिर है नहीं है, वो इल्मे गैब था नहीं था, लेकिन तुम लोगों को इतनी अक्ल ही नहीं। तुम लोग इज्जत करना जानते ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए कि तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि दुनिया नबी के लिए कौन कौन से डायलॉग मार रही है। अब इंडिया का ये हरामजादा राम पोखराल का शागिर्द वो पवन दास, अब उसके डायलॉग आप मलाजा कीजिए। अभी मैं पेश करता हूँ कि वो कुत्ती का बच्चा क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि जब हिरा की पहाड़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जबरील आया तो वो कह रहा है ये जबरील जो है शैतान का एजेंट था। नबी शैतान का एजेंट है, वो अल्लाह वल्लाह नहीं है कोई भी। अल्लाह नबी को सतलोक यानी अर्श पे ले गया था, लेकिन नबी अपनी नलायकी की वजह से अर्श पे नहीं टिका, फिर वापस आया और शैतान के चुंगल में फंस गया। ये कुरान भी शैतान ने दिया है, वो नबी शैतान का एजेंट है। वो मुसलमान सारे शैतान को पूज रहे हैं। यार तुम लोगों को अकल नहीं है कि एक बंदे को मार सको, कुत्ती के बच्चे को। ये सामने बिरवाला है, इंडिया में कोई दूर नहीं है। ये सतलोक आश्रम में वो इस पवन दास की मुंडी काटो, उसका जो रामपाल गुरु है साले को एक गोली उसको मारो ताकि ये फितना ख़त्म हो। बेगैरतों की तरह अभी जाके थाने में जाके यहाँ पत्थर चला चला के रोड ब्लॉक नहीं करने। हिम्मत है तो इनको शूट करो। मेरे में हिम्मत होती, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो लेट के बात कर रहा हूँ, उठ के भी नहीं बैठ सकता। मेरे को दमा है, मेरा सांस रुक रहा है, मैं तो 2-4 दिन में वैसे ही मरने वाला हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी भी तबीयत दुरुस्त होती मैं इन लोगों को खुद निपटता। हालांकि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो नबी की कदर तो करना सीखो। और बाकी रह गया पवन दास हरामजादा, उस कुत्ती के बच्चे जिसको तुम जबरील कह रहा है, शैतान का एजेंट जबरील ब्रह्मा को बोलते हैं। ब्रह्मा सदाशिव का बेटा है, सदाशिव को तुम काल कह के शैतान कर रहे हो। वो जब शिव शैतान है कुत्ती के बच्चे तो इंसान की तरह। ये तेरा रामपाल उल्लू का पठा भगवान हो गया। ये हरामजादा जिस कबीर को भगवान कह के कबीर की फोटो स्टेट बन रहा है, वो कबीर खुद तो मुसलमान था, उल्लू के पट्टे। तुम लोगों को कबीर का सागर सुख सागर हो, कबीर सागर पढ़ के अंदाज़ा नहीं होता कि कबीर क्या कह रहा है। कबीर की वानियों से अंदाज़ा नहीं होता कि वो भगवान का बंदा है, ना कि खुद भगवान है। तुम हरामजादे किस फितने के तहत ये शरारत कर रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सा ताज पहनाया जाएगा। तुम लोग इंसानों की तरह बात करते तो रामपाल का नज़रिया बहुत अच्छा था, कोई तरीका होना चाहिए था। जब तुम्हारा तरीका किसी ने नहीं सुना तो तुम हरामजादे पंजे मारने शुरू कर दिए। मुसलमान तो चलो बेगैरत हैं ही, हिंदू भी बेगैरत हैं कि वो जब कह रहा है कि वो विराट रूप जो है वो शैतान ने दिखाया था। कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्ण के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ओशु और रजनेश भगवान जैसा हरामी कह रहे वो कि वो रावण जीत जाता तो यूं हो जाता। वो राम को अहमियत देने को तैयार नहीं। तुम हिंदुओं को क्या है, मुसलमानों को क्या है, तुम धर्म धर्म मजहब मजहब कर रहे हो, लेकिन उल्लू के पट्टे तुम लोगों की अपनी मान मर्यादा ही कोई नहीं। अभी पहले ये पवन दास के डायलॉग सुनो, उसके बाद कोई नतीजा निकालो। नहीं नतीजा निकलेगा फिर मैं ही सोचता हूँ कि मैं इस उम्र में क्या करूँ। मैं तो उठ के चल भी नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि भगवान मेरे को कोई तौफीक देवे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को तौफीक देवें तो मैं इन लोगों का खुद कोई हल निकालूँ। कोई ना कोई मैं बंदा तैयार करूँगा, चाहे मैं कोई डाकू ही तैयार कर लूँ। तुम मुसलमान बेगैरत हो गए हो। और आप मुसलमान ये कहते हैं ना कि हज़रत मोहम्मद जी के ऊपर आयतें नाजिर हुई, अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद के ऊपर आयतें उतारी। वो अल्लाह हज़रत मोहम्मद जी को मिला, अल्लाह ने ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन वो अल्लाह नहीं था, वो शैतान था, वो काल था। महाभारत के मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो वो शैतान
श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और उसने अपना विराट रूप दिखाया, अपना वो शैतान वाला रूप दिखाया, वो काल रूप दिखाया। और अर्जुन डर गया, भयभीत हो गया कि अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। और कहा कि भगवान आप अपना ये विराट रूप समेट लीजिए, मेरे से देखा नहीं जा रहा। हिंदू धर्म में उसको काल कहते हैं, मुसलमान धर्म में उसको शैतान कहते हैं, वो एक ही है। अरे कौन देखना चाहेगा उस अल्लाह की शकल? कौन देखना चाहेगा उस अल्लाह के फरिश्तों की शकल, जब वो इतना डरावना है, इतना डर पैदा कर देता है, इतना भय पैदा करता है। तो विचार कर लेना, वो अल्लाह नहीं था, वो जबरील नाम का फरिश्ता था, वो स्वयं शैतान था, शैतान। अल्लाह तो मिले थे हजरत मोहम्मद को, साक्षात आके मिले थे। कौन है वो अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को मिला था, अपना ज्ञान दिया था, हजरत मोहम्मद को अपने साथ अपने सतलोक लेके गया था। लेकिन हजरत मोहम्मद अपनी नादानी से ईमान नहीं रहा, उसने अल्लाह को ठुकरा दिया और शैतान की इबादत में लगा रहा, और पूरे मुसलमान को शैतान की इबादत पे लगा दिया। ये पूरी जानकारी आपको संत रामपाल जी के सत्संगों में सुनने को मिलेगी। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। और यहां हजरत मोहम्मद जी आत्महत्या का उपाय सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊं, पहाड़ से गिरकर मर जाऊं, इस जीवन से अच्छा तो आत्महत्या कर लूं। तो उसको अल्लाह नहीं मिला था, उसको शैतान मिला था। गलती से हजरत मोहम्मद ने उसे अपना अल्लाह समझ लिया, और गलती से आज का मुसलमान उसे अल्लाह समझ रहा है।